नमस्कार आमे एमिति गोटे संपद उपरे चालीबुली करू जहा बिना आम जीवन असंभव किंतु आमे ताकू प्रायत अणदेखा करिदेउ। हाँ सेटा हेउछि आम पाद तलर माटी। तेबे आसंतु आजि भारतर सेही जीवंत माटीर कहानी भितरकू जिबा। जदि पचारा जाए आम पाई सबुठु दरकारी प्राकृतिक संपद कौन हेबो उत्तर पानी पवन ना जंगल। हुए तो एहार उत्तर टिके आश्चर्य कला भली लागि पारे। हाँ सेईटा हेउछि आम पाद तलर माटी। आमे जहा खाउछे जेउठी रहुछे आमर पूरा सभ्यतार मूल दुआ सबुकिछि तो एई माटी उपरे ही छिड़ा होईछि। आजिर एही आलोचनारे आमे एही सबु विषय जानिबा। प्रथमे देखिबा माटीर गुरुत्व कौन, तापरे जानिबा एहा केमिति तयारी हुए, भारतरे केते प्रकार माटी अछि, एहा केउ विपदर सामना करुछि, आउ शेषरे आमे एहाकु केमिति बंचाई पारिबा। तेबे प्रथमे आसंतु बुझिबा एई माटी आम पई एते गुरुत्वपूर्ण काहींकी। देखंतु एहा केवल धूली बा पत्थर गुंड नुहे बरं एक जीवंत दुनिया। कोटी कोटी जीव एथिरे रहंती। आम चाषबासठारु आरंभ करी पूरा परिवेश सबुकिछि एहा उपर ही निर्भर करे। प्रकृतरे मृत्तिका हेउछि बहुत जिनिसर एक जटिल मिश्रण। एथिरे भंगा पत्थरर छोट छोट कणिका थाए, खनिज पदार्थ थाए, गछपत्र पची सृष्टि होइथिबा जैवांश थाए, आउ ता सहित पानी एवं पवन भी थाए। ए सबु मिसी पृथ्वी उपरे एक पत्तल आस्तरण तयारी करंती जहा गछपत्रकू जीवन दिए। किंतु एही मूल्यवान माटी तयारी हुए किपरि? एहार तयारी हेवा प्रक्रिया बहुत धीर। एते धीर जे एथिपाई हजार हजार वर्ष बीती जाए। एहार आरंभ हुए चूर्णी भवन नामक एक प्रक्रियारू। एथिरे प्रकृतिर शक्ति जेमितिकी तापमात्रार परिवर्तन, वर्षा पानी, पवन एवं एपरिकी छोट छोट जीवजंतु एमाने समस्त मिसी बड़ बड़ पत्थरकू भांगी छोट छोट रेणुरे परिणत करती। एही रेणु ही माटी तयारीर प्रथम पाहाच। आउ सबुठु आश्चर्यर कथा कौन जानती? मात्र 2 सेंटीमीटर मोटार उपर माटी तयारी हेबा पई हजार हजार वर्ष लागि जाए। एथिरु ही अंदाज लगाई हेबो एहा केते मूल्यवान। जदि आमे माटीकू काटी तार भितर अंश देखिबा तेबे एमिति अलगा अलगा स्तर देखिबाकू मिलिबो। सबुठु तळे थाए कठिन आधारशिला, ता उपरकू थाए भंगा पत्थरर स्तर, आउ ता उपरे थाए उपमृत्तिका एवं सबा उपरे थाए सबुठु गुरुत्वपूर्ण स्तर जैवांशरे भरपूर उर्वर मृत्तिका। भारत एक विशाल देश, आउ एठारे भूप्रकृति और जलवायुरे बहुत विविधता अछि। तेणु एठारे माटी मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर देखा जाए। चलंतु आम देशर माटी विषय जानिबा। भारतीय कृषि गवेषण परिषद बा ICAR आम देशर माटीकू मुख्यतः किछि भागरे बांटिछि। एही मानचित्ररे देखिहेबो केउ अंचलरे केउ प्रकारर माटी मिले। आसंतु किछि मुख्य माटी विषय आलोचना करिबा। प्रथमे आसुछि पटु मृत्तिका। एहाकू आमे नदीर उपहार बोली कहि परिबा, कारण एहा नदी माने निज सांगरे बोही आणुथिबा पटुरु तयारी होइथाए। भारतर प्राय 43% अंचलरे एही माटी देखा जाए। एही माटी मुख्यतः उत्तर भारतर विशाल समतल अंचल आउ उपकूलवर्ती अंचलरे मिले। एहा एते उर्वर जे एही अंचलकू भारतर धान और गहमर पात्र बोली कहा जाए। एथिरे पोटास आउ चून भरपूर थाए, किंतु जबक्षारजान टिके कम थाए। एहापरे आसुछि लोहित मृत्तिका। एहार नालिया रंग ही एहार सबुठु बड़ परिचय। एही माटी स्फटिक भली आग्नेय और रूपांतरित शिलारू तयारी होइथाए। एथिरे लोह अंश बहुत अधिक थिबारु एहार रंग नाली देखा जाए। आउ एक मजादार कथा हेउछि जेतेबेले एथिरे पानी मेसे एहा हळदिया देखा जाए। दाक्षिणात्य मालभूमि, ओडिशा आउ छोट नागपुर मिलुथिबा एही माटीरे ठीक भावे जलसेचन कले भल फसल हुए। एबे कथा हेबा कृष्ण मृत्तिका विषय। एहाकू रेगुर माटी बोली मध्य कुहा जाए। कपा चाष पई एहा एते भल जे एहाकू कृष्ण कार्पास मृत्तिका ना भी दिया जाइछि। एही माटी दाक्षिणात्य मालभूमि रे आग्नेयगिरिरु बाहारिथिबा लावारु तयारी। एहार सबुठु बड़ विशेषता हेउछि एहा बहुत समय धरी पानी को धरी रखि पारे। आउ एही गुण पई ही एहा कपा चाष पई एकदम सठिक। महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश रे एही माटी बहुत देखा जाए। आउ गोटे मुख्य माटी हेउछि लैटेराइट। लैटिन शब्द लैटरु एहार ना आसीछि, जहार अर्थ हेउछि इटा। जेउठी बहुत बेसी गरम आउ प्रबल वर्षा हुए सेठी एही माटी तयारी हुए। प्रबल वर्षा जोगु एहार उपर भागरु पोषक तत्व सबु धोई होई जाए। सेथिपाई एहा साधारणतः कम उर्वर होइथाए, किंतु ठीक भावरे सार प्रयोग कले एथिरे काजू, रागी भली फसल करा जाई पारे।
ଆଉ ଏହାର ଆଉ ଏକ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଶୁଖିଗଲେ ଏହା ପୁରା ଇଟା ଭଳି ଟାଣ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର କଥା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଆଉ ଏହି ବିପଦର ନାଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବା ସଏଲ୍ ଇରୋଜନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକପଟେ ଅଛି ଜୀବନରେ ଭରପୁର ଉର୍ବର ମାଟି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୁଖିଲା, ଫଟା, ଅନୁର୍ବର ଭୂମି। ଏହି ତୁଳନା ହିଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ଭୟାବହତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରାୟ 21% ଭୂମି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆଶା ଅଛି। ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇନି। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଆମର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି। କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣେଇ ପାରିବା। ଯେମିତିକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁରେ ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ଚାଷ କରିବା, ପବନକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ ଚାରିପଟେ ଗଛର ବାଡ଼ ଦେବା ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣକୁ ରୋକିବା। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି କିଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ଧରଣର ବନୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ବନ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନଦୀବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସାରିବା। ଆମ ପାଦତଳର ଏହି ମାଟି କେବଳ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଏହା ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।